सर आज सुबह आपने फोन भी नहीं उठाया। अरे यार सही है, मेरा मोटिवेशन मेरा डाउन हो रखा है सुबह उठने का। कुछ तो मोटिवेट करो यार मुझे, तो कि मैं सुबह उठना स्टार्ट। लेकिन मैं गया था, जिम गया था आज मैं। अच्छा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सुबह और जल्दी उठ जाऊँ, ताकि दो चीजें करूँ, ताकि मैं जल्दी जल्दी। बेटा आज अपन कुछ डिस्कस करते हैं तुम्हारे सबके। पहले मैं ये सेशन स्टार्ट करने से पहले सब लोग कोई भी मस्ती करेंगे, लेकिन इन द सेंस कि जिस पर्पज से सेशन रखा जा रहा है वो अपना सॉर्ट आउट हो जाए। और मैं बता देता हूँ सेशन किस बात पे रखा जा रहा है, लेकिन सब इन्वॉल्व होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, मुझे व्हाट्सएप या कर देंगे। तो आज क्योंकि आज अपन कुछ डिस्कस करेंगे, होपफुल तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हो। स्टार्ट करें बेटा? यस सर। हाँ सर। सर को देख लेने, देखो दुबे सर और सोनू सर आ गए हैं, तो उनको ज्वाइन कर लेने दो। तो, अरे सोनू सर को बोल ज्वाइन करो इधर से। सेशन स्टार्ट होने से पहले बताता हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये सेशन रखा क्यों है, मैं बताता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कुछ बच्चे जे एडवांस को कॉप अप कर नहीं पा रहे। तो अभी वो हम भी कंफ्यूजन में, कुछ भी बोर्ड प्लस जेई मेंस का बैच रखें और एक जे एडवांस का अलग करें। लेकिन तुमको अपने साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सब जे एडवांस की तैयारी करने में आ जाए। तो या फिर कुछ कैसे क्या अपन चेंजेस ला सकते हैं, या तुम्हारा तुम्हारा जो, क्योंकि तुम्हारे स्कूल की क्लास ऑलरेडी बहुत होती है, फिर इधर मेडिटी की क्लास होती है, तो तुम्हें सेल्फ स्टडी करने का भी मौका नहीं मिलता। नहीं मिला। और वो कैसे हम, अब तुम जो इनपुट दोगे सारी इनपुट को काउंट करते हुए मैं कुछ डिस्कशन में निष्कर्ष पे पहुंचूंगा। क्योंकि उसको देखो, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, तो तुमको भी कभी तुमको लगता होगा कि हम ठीक ठीक समझ में आ रहा है, एवरेज आ रहा है। फिर तुम क्या होगा, अगले साल तुमको मन हो जाएगा कि यार अभी बोर्ड नहीं करना, जे नहीं करना, क्योंकि अभी मिड में है। यदि अपने को कुछ भी डिसीजन लेना होगा तो अपन वो ले सकते है। तो वही उसी को कंफ्यूजन को दूर, क्योंकि तुम्हारा स्कूल भी होता है और फिर ट्यूशन भी होता है और फिर तुमको प्रैक्टिस करने का भी टाइम नहीं मिल पाता, कभी कभार बैकअप भी होता है। तो ये बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन में है। तो पहले तो मुझे कौन, इसको क्या क्या चीजें अपन ऐड कर, देखो पहले किस किस बच्चों को मुझे मैसेज करो, या शर्म आती सामने कि कितनों को जेई मेंस सिर्फ अभी तक, पहले एक बार कॉन्फिडेंस लेना बोर्ड प्लस जेई मेंस का, कितने बच्चे जाते हैं, बाद में एडवांस देखेंगे। इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं बेटा, मेरे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? हाँ सर। सॉरी सर, समझ नहीं आया आप क्या मैं पूछ आपको रहे बताता हूँ, देखो मैं ऐसा एक वो ऐसा रखता हूँ, क्वेश्चन पहले सुन लेना फिर आंसर करना मुझे मुझे व्हाट्सएप पे, क्योंकि तुमको ऐसे शर्म आएगी मुझे पता है। और इसमें ऑनेस्ट रहना अपना। अपना देखो तीन लेवल कर देते हैं। ये बोर्ड लेवल है, ये जेई मेंस लेवल है, और ये कौन सा लेवल लिख दिया बेटा मैंने? जे एडवांस। से बोर्ड लेवल को ए रख दिया, जेई मेंस लेवल को नाम दे दी बी, और ये क्या रख दिया? सी। सी। मान लो बेटा मुझे सिर्फ बोर्ड लेवल की तैयारी करनी है, तो मैं मेरे को मैसेज में क्या रिप्लाई करोगे? ओनली ए। ए। मान लो मुझे सिर्फ मेंस लेवल की तैयारी करनी है, तो आप मुझे मैसेज में क्या रिप्लाई करोगे बेटा? ओनली बी। और यदि बोर्ड प्लस मेंस की करनी तो ए क्या कर दोगे? ए ए प्लस। बी। ए प्लस। अच्छा, मैं बेटा ये भी बताता हूँ, 95% बच्चे क्या करेंगे 11th के बाद, आधे मन से हार जाएंगे। उनको लगेगा कि हमको जेई क्या हो रहा है, एकदम से क्या हो रहा है, बाउंसर। बाउंस जा रहा है। और वो सही बात भी है बेटा, ऐसे सबको क्लिक करना तो सब ना जे एडवांस क्लियर कर ले। मेरा कहने का पर्पस क्या है, क्योंकि देखो बेटा हम तुमको जे एडवांस का क्यों पढ़ा रहे हैं, मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ। यदि हम जे एडवांस का नहीं पढ़ाएंगे ना, तुम्हारे थोड़े दिन बाद तुम्हारे किसी एक आध के पेरेंट्स आ जाएंगे मेरे पास, तो बोल लेंगे कि जामनगर में लेवल नहीं है, जामनगर में पढ़ा नहीं सकते, हम बोथरा भेजने वाले थे, हम एलन भेजने वाले थे, या फिर उनके दोस्त एडवांस की तैयारी करते हैं। तुम अपना एवेल्यूशन करो। देखो मैं तो मेरे हिसाब से तो वो तुम्हारे जितने भी बच्चे, कुछ बच्चे पहले, या तो जिनको लगता है कि प्रॉब्लम आ रही है, तो पहले वो किसको कम, इसको तो पकड़ के रख ही ले। कभी कभार क्या होगा, सी की तैयारी करने के चक्कर में ए और बी भी हाथ से छूट जाएंगे। जाएंगे। और वो सी की तैयारी वही बच्चा आराम से कर सकता है, या तो वो प्योरली डेडिकेटेड हो, मतलब तपस्या करनी है। ये काइंड ऑफ एक तपस्या वाला सीन है बेटा। हिंदी गलत हो सकती है लेकिन भावनाएं समझना। ये प्योरली तपस्या है कि इसमें आपको प्योरली, और मैं आप मुझे मैसेज करो कि किस क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे सॉर्ट आउट आ रहा है, तो अपन उसी को डिस्कशन करते हैं, थ्योरी समझने में, वो सब चीजों में।
क्योंकि अभी प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट हो जाएगा। यदि अपन मान लेते हैं इस, मान लो 11 में अपन जेई मेंस की एक बार तैयारी करते हैं, यदि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया तो 12th में अपन क्या कर सकते हैं? एडवांस। एडवांस। हाँ, तो ये भी स्कीम ऑप्शन है, हम पढ़ाने को रेडी, लेकिन मुझे आप व्हाट्सएप करोगे, मैं तभी ताकि इनपुट समझ सकता हूँ। मैं किसी को जज नहीं करने वाला कि इसको ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे लगा तुमको बस पढ़ने का टाइम ही मिल रहा नहीं है। अच्छा, तुमको जब मैं मेंस की बात कराऊंगा तुमको मेंस का इतना रेडी कर दूंगा कि देखो बेटा, मेंस में कितने क्वेश्चन आते हैं तुमको पता है ना? 25 और कितने आते हैं 25 मेंस में? क्या तुमको अपने को अच्छी रैंक लाने के लिए 25 में से 20 करने, और तुमको मैं इतना प्रॉमिस कर सकता हूँ, जो मेंस की कॉपी, जो अपन मेंस के नोट्स बनाएंगे उससे एक क्वेश्चन इधर नहीं हो सकता। लेकिन तुमको पहले अपना इवेल्युएशन करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई तुम सुबह 7 से 1 तक, मतलब 7 से 9 से जो भी 132 तक तो तुम्हारा क्या होता है? स्कूल होता है। फुल। उसके बीच में लंच आ जाता है और थोड़ा रेस्ट आ जाता है, फिर इतने में थोड़ी देर में क्या स्टार्ट हो जाता है? बोर्ड क्लास। मेडिटी या बोर्ड, जो भी है, मेडिटी बोर्ड प्लस जेई। और उसके बाद बेटा क्या होता है? रात को तुम थक जाते हो, मेंटली टायर्ड हो जाते हो, और तुमको एक गिल्ट फैक्टर भी तुम्हारे में ऐड ऑन हो रहा है कि अभी हो नहीं रहा। तो ये अभी सेशन का एंड है, सेशन का एंड नहीं है, सॉरी, सेशन का हाफ में चल रहे हैं। तो सेशन के हाफ में अपन करेक्शन कर लेंगे अपनी आपसी अंडरस्टैंडिंग से, तो शायद तक अपन एक बेटर रिजल्ट पे पहुंच पाएंगे। तो और उसके लिए मतलब कि जो अभी एडवांस, ऐसा नहीं कि एडवांस की तैयारी बंद होगी, लेकिन मैं बैचेस अलग कर देंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, 2-3 बच्चे कर पा रहे हैं, 3-4 बच्चे कर, हाँ, तो उनको जो कर पा रहे हैं उनका भी हम ध्यान रखेंगे, जो नहीं कर पा रहे उनका, क्योंकि बेटा सबका रिजल्ट लाना है। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका ही। मैं तो इतना ही बोल देता हूँ, सी की तैयारी के चक्कर में कहीं को ए और बी भी नहीं आएगा, ये क्लियर दिमाग में रख लेना। कहीं को तो अभी भी फील हो गया होगा। अभी मेरे पास कितने मैसेज आए, मैं उन बाकियों का क्या करूँ जिनका मैसेज नहीं आ रहा? मुझे व्हाट्सएप करोगे? व्हाट्सएप और कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर अभी जो चैप्टर चलेगी उनका क्या होगा? जो मेंस लेवल का बैच स्टार्ट करेंगे उसमें स्टार्टिंग से करेंगे, स्टार्टिंग इन द सेंस कि हम वो बाकी जो चैप्टर चले भी गए एडवांस में वो दोबारा से होंगे। अपना इवैल्यूएशन करके मुझे आराम से सोच के, मैं जिनका नहीं आ रहा उनका मैं प्लस, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हें ये और कुछ इनपुट और भी दे सकते हो कि पर्सनली किसी को और लग रहा है कि पढ़ाई का टाइम नहीं मिल पा रहा, या फिर थक जा रहे हो, या कैसे और सॉर्ट आउट किया जा सकता है, क्योंकि बेटर रिजल्ट की तरफ अपने को अचीव करना है। और जो अनक्लियर है वो मुझे बोल भी सकते हैं, सर कुछ डिस्कशन कर सकते हैं उस टॉपिक पे, और वो सबके पॉइंट, किसी किसी को लगता है कि क्या करना चाहिए मुझे बोल सकता है। सर थोड़ा सब्जेक्ट वाइज अलग अलग हो तो सकते हो। हाँ, हो जाएगा वो, कुछ चलो डिस्कस कर सकते हैं, वो हो जाएगा। देखो वो हो जाएगा, मैं तेरी भावना समझ गया कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी तुम एक बार लो लेवल का करना चाहते हो, जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा उसके पर्टिकुलर बार तुम उसको एडवांस में तक दे। देखो बेटा, मैंने जितने बच्चों को देखा ना, देखो मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, जैसे हम तुमको लेके क्यों थोड़ा सीरियस है, क्योंकि तुम मोस्ट ऑफ बच्चे, तुम कुछ बच्चे तो कहाँ पे जाना चाह रहे थे कोविड से पहले? एलन और कुछ पोथरा जाने वाले थे ना, कोई भी XYZ कोचिंग में कुछ बच्चे जाना चाह रहे थे। और क्योंकि क्या लगता है कि मैंने जामनगर में रह के उस लेवल को अचीव किया नहीं जा सकता। तो वो एक्चुअली क्या होता है ना, हम पे भी एक प्रेशर होता है कि ऐसा नहीं, टीचर्स पे प्रेशर होता है कि तुमको शीट सोल्व करानी है, टफ क्वेश्चन कराने हैं, क्योंकि तुम आपस में जब दो दोस्त बैठ के बात करोगे तो तुमको ऐसा ना लगे कि मेडिटी वाले क्या कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। क्योंकि तो और ऐसा भी नहीं कि जो लोग तुम्हारे दोस्त बोथरा एलन गए उनका सबका सिलेक्शन और वहां पे भी वो सेम, और वो भी सेम सिचुएशन फेस कर, वो बोल नहीं पा रहे मन से। सही बात बता रहा हूँ, उनकी बात कोई सुन भी नहीं सकतेगा। हाँ, वो उन्होंने भी सोच लिया कि एडमिशन ले लिया, क्या होगा, अभी मिड में रह जाएंगे ना, इधर के रहेंगे ना घर के ना। तो पहले एटलीस्ट धीरू भाई अंबानी है, SVNIT कोई फिक्स कर लो। कुछ बच्चे ऐसा भी है, मुझे लगता है तुम मोस्ट ऑफ तुम 10th में सब 90% वाले हो, 80% वाले हो,
तो यदि तुम थोड़ा सा भी एफर्ट लगाओगे तुम जेई मेंस आराम से क्लियर कर सकते हो। लेकिन तुम फिर प्रॉमिस भी करोगे कि जेई मेंस में तुम 100% एफर्ट डालोगे, और फिर क्या अपने को कितनी क्लासेस रखनी चाहिए, कैसे रखना चाहिए दिन, मतलब कि तुमको रिलैक्स, मतलब कि कब छुट्टी देनी चाहिए, सैटरडे संडे की देनी चाहिए या थर्सडे का सही है, या फिर तुम कैसे मैनेज कर पाओगे, वो थोड़ा मुझे बताओ। बोलो बोलो, आज मैं तुम्हारी बातें सुनने के लिए आया हूँ। आज अपनी वो है कि क्योंकि आप पर कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, और जो चैप्टर चलेगा उसका भी मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ पीसीएम के अंदर, जिसमें भी कम कॉन्फिडेंस है, चाहे मोल कंसेप्ट हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे न्यूटन स्लो मोशन हो या प्रोजेक्टाइल हो, वो सब दोबारा से हो जाएगा। जब जेई मेंस का कराएंगे तो हमने वो टाइम, क्योंकि जेई मेंस में मैं एक बुक रिकमेंड करूंगा, वही बुक करनी है अपने को सबको, तीनों में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और किसमें, Maths. तो वो मतलब अपन पूरी स्टार्टिंग से सॉल्व करेंगे, और वो पूरी की, और वो बुक इसी उसके के क्वेश्चन। लेकिन तुम उसको ऑनेस्ट रहना, यदि तुमने उसमें भी चीटिंग कर दी फिर वो थोड़ा काम खराब हो जाएगा। तो अभी बहुत सारे कम बच्चों के मेरे पास इनपुट नहीं आए हैं जिनका, और क्षितिज क्या किस में अनक्लियर है बेटा, क्लियर कर सकता है? सर सर हाँ बेटा। सर अगर अभी आपने जैसे कहा तो बोर्ड और जेई मेंस का ही सर आप तैयारी कर दो सर, फिर बाद में 12th से ही जे एडवांस में प्रॉब्लम नहीं होगा, कम टाइम नहीं होगा। बेटा मैं ये बोल रहा हूँ बेटा, यदि तेरे को सी में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, एडवांस वाले में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो अपने को वो ऐसी सिचुएशन में डलना क्योंकि तुम अपना एनआईटी भी ना ले पाए। मेरी बात समझ पा रहा है? सर देख तेरे को अभी एनआईटी, मतलब एनआईटी मैं तुमको बता दूं, मेंस के अंदर एनआईटी अच्छे कॉलेज होते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एनआईटीज में क्या होता है, यदि तुमको एनआईटी में सीएस मिल रही है, लेकिन तुम आईआईटी में जाके तुमको केमिकल ब्रांच मिल रही है, तो तुम कौन सी प्रेफर करोगे? NIT. एनआईटी किससे मिलने वाली है? Means. मेंस के कितने अटेम्प्ट है तुम्हारे पास? 2. तो अब मैंने मेरा, तुम यदि मेरा कोई पर्सनल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहते हो, तो मैं यही बोलूंगा, जो बच्चे सी के लिए मैंने इसलिए बोल दी, तपस्या है। अब तुमको अभी तो मैं मोटिवेट करूंगा, तुम बोलोगे सर कल से हम लग जाएंगे, दिन रात एक कर देंगे। यदि तुमको ही पता है कि खून कितनी देर बाद ठंडा हो जाएगा. कितनी देर में इलेक्ट्रॉन नीचे वाले शेल में आ जाएगा. तो कितनी देर में तुम्हारा जो तो, और लेकिन उसका एक शॉर्ट तरीका देखो, 2 तरीके हैं। एडवांस का मतलब क्या, कठोर मेहनत, गंदा हार्डवर्क, और रिजल्ट पता नहीं आए या ना आए, दोनों मीडियोकर में है। मेंस का क्या है, थोड़ा कम में आराम से मिल, मेरे पास बहुत कम जितने भी इनपुट आए हैं, मेरे पास इनपुट बहुत, यदि कोई कंफ्यूजन है क्लियर कर लो। क्या डेली क्लास होनी चाहिए, थक जाते हो, मेंटली कैसे टायर्ड है, मुझे पता चले तो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। अब इनपुट दे सकते हो मतलब कैसे करना चाहिए? हाँ सर. क्या बेटा, बोल पार्थ। सर आप अपना इनपुट दे सकते हो क्योंकि मेरा अनक्लियर हो रहा है। देख तेरे यदि स्कूल का प्रेशर नहीं है तो गो विथ A+B+C, और यदि कैन आराम से कर सकता है, अदरवाइज गो विथ A and B 100%। समझ में आ रहा है? सर क्योंकि हम भी अभी सोच रहे हैं कि बैच कैसे बनाएंगे, किस तरीके से करेंगे, कि अभी कुछ बच्चे अटेंड कर रहा हूं तो मेरा तो डम ही है, इसलिए हो सकता है। सोनू सर कैसे बैच का कैसे करेंगे सोनू सर? और सर एक और डाउट है कि सपोजिंग जो भी अब हम कर रहे हैं JEE उसके साथ हमें तो स्कूल भी जाना है, तो कौन सी चीज की प्रिपरेशन में कितना वेटेज दे, कब से स्कूल का चालू करें और कहाँ से दोनों चीज का प्रिपेयर करें? देख बेटा 2 चीजें हो रही हैं अभी स्कूल में। क्या हो रहा है, तुम्हारा एनवीएन स्कूल है, किसी का जेवीयर से, किसी का क्या XYZ स्कूल है ना। अब बच्चों के सामने प्रॉब्लम क्या हो रही है, स्कूल में अलग चैप्टर चल रहा है, ठीक है, यहाँ मेडिटी में बोर्ड में कुछ अलग चैप्टर चल रहा है, से एंड JEE एडवांस में अलग चल रहा है, तीनों डिफरेंट चीजें होगी। तुम उसको कॉप अप तो कर ही नहीं पाते, ये तो तुम भी जानते हो और मैं भी अच्छे से जानता हूँ। अब उसमें क्या होता है, ये कर सकते हैं यदि कुछ जो बच्चे मान के चलता हूँ, जैसे अभी एनवीएन वाले बच्चे हैं, अभी उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे पे एक प्रेशर इंटरनली होती है, जैसे तुम्हारे में स्कूल में टेस्ट आने वाले होंगे, तो तुम में से कुछ बच्चे या कुछ पेरेंट्स रिमाइंडर डालना चाहिए स्कूल का टेस्ट आ रहा है,
तो हमको क्या करना पड़ता है, अपनी जो जेई की प्रिपरेशन है वो हटके किस में चलानी पड़ जाती है, बोर्ड में। बोर्ड में। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि जो बोर्ड वाला बैच, किसी को लगता है कि स्कूल में पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बोर्ड में मजा नहीं आ रहा या बोर्ड हमको करना है क्योंकि हमको जीरो से स्टार्ट करना है, तो आप बोर्ड वाले में आ सकते हो। लेकिन अभी हमको ये देखना पड़ेगा कि हम जेई मेंस और जेई एडवांस का बैच कैसे बनाएं, किस तरीके से करें, वो अभी सोनू सर कैसे कर सकते हैं अपन। और एक बार ये लोग भी बता देना कि इनका कौन सा टाइम, किस दिन रिलैक्स रखना है, किस दिन टेस्ट वगैरह, ऐसे फिर बाद में पता चलता है कुछ बच्चे के स्कूल हो जाते हैं, दूसरी क्लासेज हो जाती है। तो एक बार आप इनसे सारे बच्चों से ओपिनियन ले लो कि इनकी कौन कौन से दिन पे छुट्टी रखनी है, कब टेस्ट रखनी है, ताकि फिर किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। ये देखो मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग अभी रख रहा हूँ, मतलब सर सही बोले, यदि तुमको लगता है कि सब लोग अपना अपना ओपिनियन दे दो किसका कौन सा टाइम कन्वीनियंट है। अब मान लो जेई मेंस बैचेज बनाएंगे ना। अभी हमको कितने बैच पढ़ाने 11 के, कितने बैच पढ़ाने बेटा टोटल? 3। अब वो अभी बोर्ड वाला अब तो, लेकिन मैं अलाउ करूंगा कि मैक्स टू मैक्स 2 बैच में बैठे, नहीं तो एक बैच में चलेगा। और ये जो एनवीएन वाले बच्चे हैं उनके लिए तो ये सफिशिएंट बैच है। कौन से वाला? यदि बोर्ड प्लस कुछ भी करना चाहते हो, बोर्ड वाला तो सिर्फ मैं किनके लिए पर्टिकुलर करना चाहता हूँ, जो डमी, यदि कुछ ये जो डमी वाले बच्चे जैसे हर्ष वशियार हो, वो ये और ये ऑप्ट कर सकता है। और बेटा दूसरों का नहीं देखना है कि वो सी में जा रहे तो अपने को भी सी में जाना है। एक बार आप अपना लेवल जरूर चेक करोगे और बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग जाओगे। दूसरे को देख करके आपको नहीं जाना है कि कोई बी में जा रहे तो अपन भी बी में चले जाए या फिर सी में चले जाए। मैं तुमको इतना प्रॉमिस कर सकता हूँ कि यदि ध्यान रखोगे, जेई मेंस में एक भी क्वेश्चन बी वाली कॉपी से बाहर नहीं आएगा यदि कॉपी बनाओगे तो। और जेई मेंस का मतलब है कि लोग जेई मेंस भी क्लियर नहीं कर पाते, ये भी गंदी हालत है। क्योंकि अभी सेशन अभी अपना 3/4 के 1/2 को टेंडिंग कर रहा है। मैं नहीं चाहता कि तुम आगे वाला 1/2 फिर वही क्या होगा, मन मुटाव रहेगा। यहाँ तो मैं तुम्हारी बेटा हम बातें सुनते भी मजाक भी कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि अपना जो इस तरह का जो जर्नी है थोड़ी लंबी चले, पता चले अगले साल तुमको लगे कि अभी एडवांस नहीं करना, मेडिटी से भरोसा उठ गया, किसी से भी उठ गया सब, तो फिर तुम इधर उधर बावले हो जाओगे। तो आराम से मन बनाओ कि क्या करना है। अच्छा सर, मान के चलते अभी ये बोर्ड वाला बैच, सोनू सर जो रनिंग टाइम है वो सुटेबल सही है? रनिंग टाइम अपना, हाँ एक बार ये लोग अगर कुछ बताते हैं, अगर नहीं बताते तो फिर अपन वही रनिंग वाला जो टाइम है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं बोर्ड वाले बैचेज में। जिन का देखो मेरे पास बहुत सारे बच्चों का नहीं है, और अगर किसी को कोई दिक्कत है तो जरूर मैसेज करोगे ना एक बार व्हाट्सएप पे पंकज सर को, और जो आपके सामने बैचेज कर लेते हैं। जो लोग बोल रहे हैं जो जैसा चल रहा है वैसे चलने देते हैं, तो उसका मतलब है हम उसको एडवांस में रखेंगे, ठीक है ना? और कुछ बच्चे जैसे बेटा अभी मैं हमको गुस्सा कभी हमारा डाउन कर देते हैं। अब 1-2 बच्चों के पास दिमाग है, हम पूछते नोट किया नहीं किया, तो उनके पास अजीब सा एटीट्यूड होता है। वो क्या बोलते हैं, हमने किया है नोट ही नहीं बनाते, बोलते हैं ऐसे काम चल जाएगा। तो आप लोग ये सोच रहे होगे ना कि वो 10 था तो 10 जैसा 11th है 12th है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 10th में तो बेटा अपने पास टोटल 5-6 चैप्टर थे सारे में, फिजिक्स में 5, केमिस्ट्री में भी 5, बट आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि वो 5 को मिला करके अपने पास एक चैप्टर है, वो भी उससे भी ज्यादा हो जाता है कभी कभी। तो नोटबुक बनाना बहुत ही नेसेसरी है, क्योंकि यही आपको पूरे 12th तक काम देने वाला है। बेटा देखो जो बच्चा भी अभी है, मुझे ना अभी या तो मैं तुमको क्या बोलूंगा, मुझे ऐसे डाले ABC या A+B या ओनली A या ओनली B ओनली C, तो तुम्हारे को देखो जिस बैच में बैठो फिर उसमें 100% होना चाहिए, उसमें लीनियंट नहीं होंगे हम फिर, क्योंकि हम अपने आप लोगों ने A और B सही से किया ना तो C में कभी भी स्विच कर सकते हो और अच्छे कर जाओगे। हाँ, यदि कोई बच्चे को A और B में अच्छा, B में सोनू सर की सही बात रही, यदि A और B में तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया और हमको भी लगा और तुमको भी लगा, तो अपन यहाँ C में कभी भी जा सकते हैं। लेकिन तुमने यदि पहले से C में बैठ गए और तुमने कुछ भी, तुमने ना नोटबुक बनाई, ना तुमने शीट सॉल्व की, ना तुमने क्वेश्चन सॉल्व किए, ना कुछ किए, तो फिर तुम पता ना A के रहोगे ना किसके रहोगे। ठीक है। और मन बनाना है, आज तुम्हारे पास अच्छा है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हारा, क्योंकि जिस तरीके से तुम चल रहे हो तो
पता नहीं कैसे बैलेंस कर पाओगे। लेकिन मैं चाहता हूँ मेडिटी में 6 घंटे मत पढ़ो। अब जैसे कुछ बच्चे B+C लिख रहे हैं, फिर तो क्या हो जाओगे पागल। समझ में आ रहा है। और मैं तुमको या तो ऐसा एटलीस्ट 2 में ज्वाइन करो कोई बात। और हम लोग क्योंकि हम तो देखो तुम देखो एज ए टीचर हम पता नहीं तुमको पता नहीं फील होता है कि हम हार्डवर्क करते नहीं करते। हमारा ये 3 घंटे बोर्ड में भी जाएगा और ये वाला जाएगा। अभी हमने अपना सिरदर्दी कितने 1 घंटे और पाल लिए ना। तो मैं चाहता हूँ कि अगले साल ये जर्नी अपनी लंबी रहे और रिजल्ट ओरिएंटेड रहे। हम और ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ, पहले तो एग्जाम किसका होगा, बोर्ड। मेन का जनवरी में होगा, उसके बाद बोर्ड होगा। ओके। कहा जाएगा इंक्लूडेड, वही डाउट। जनवरी तक यदि जनवरी वाला मेंस भी तुमने अच्छे से क्लियर कर दिया ना, हाँ तभी तुम ऐसा समझ लेना कि तुम आराम से एडवांस की तैयारी करने के लिए तुम्हारे पास 5-6 महीने हैं 12th में। बेटा जनवरी वाले में आपको बेनिफिट भी मिलेगा ना। जनवरी वाले में थोड़े कंपटीशन कम होंगे, बट जैसे ही अप्रैल और उसके आगे बढ़ोगे तो फिर वो कंपटीशन बढ़ जाएगा। बेस्ट ऑफ 2 करते हैं। तो मुझे और फिर टाइमिंग का क्या रखे सर, मतलब कि 2 to 5 तो ये लोग कुछ बता रहे हैं अपने टाइमिंग सर। ये कुछ बच्चे मैसेज तो आ रहे हैं, मोस्ट ऑफ बच्चे यही बोल रहे हैं कि या तो A+B या कुछ A+C है, ये कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं। सर B+C करना कोई तो ये आ जाएगा उसमें, मुझे वो डाउट। ये तो करना ही है ना बोर्ड पहले तो। A तो आएगा, B और C में शायद तक अभी हम भी कंफ्यूजन है, क्योंकि हमारा भी टाइम देखना पड़ेगा। क्योंकि और हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, लेकिन तुम बाद में रिस्पेक्ट और कुछ नोट्स नहीं बन। देखो मैं तुमको इतना उम्मीद करता हूँ कि तुम बस नोट कर लो मन से बैठ के, बेटा बड़े भाई की तरह बोल रहा हूँ, ये रिक्वेस्ट है। जो भी सी में आप लोग जाओगे एकदम कंप्लीट सेक्रीफाइस 2 साल तक, जब तक पेपर नहीं हो जाते आपके। हाँ ये सर ने बोला, सही बोला। हम कोई इंस्टाग्राम बना करेंगे, इंस्टाग्राम ये बिल्कुल भूल जाओ एकदम। अब ऐसा नहीं तूने सी सेलेक्ट कर लिया उधर आपका सिलेक्शन हो गया, उसके लिए सारी चीजें आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, एकदम कंप्लीट है ऑनेस्टी के साथ। तो सी वाले बच्चों को हम बिल्कुल टाइट करके रखेंगे और बी वालों को इतना कर देंगे कि वो अपनी लाइफ में बेस्ट कॉलेज में पहुंच पाएंगे यदि पढ़ेंगे तो। और सी वालों के लिए हम फिर कंडीशन है कि कोई इंस्टाग्राम नहीं, कुछ मोबाइल नहीं। और ये भावुक मत तो कह देना कि हाँ सी वाले में टाइट कर दिया। वैसे नहीं, आज आप लोग सीरियस हुए और कल होकर के भूल गए फिर। तो ऐसा टाइम टेबल आप लोग सेट करना, या फिर ऐसे बैचेज में जाना कि पूरी की पूरी कंटिन्यूटी रेगुलरिटी हो। अच्छा सर, कुछ बच्चों का भी ये डाउट आ रहा है कि यदि वो ए और बी चुनते तो उन्होंने ऐसा, उनको मन में ऐसा कि सी पे गिव अप कर दिया। अरे नहीं भाइयों, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपने ए और बी बिल्कुल अच्छे से किया है, सी में आप कभी भी जा सकते हो और कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं ये भी बोल सकता हूँ, यदि कोई बच्चा जेई मेंस में अच्छे ए और बी में रहकर टॉप पर तैयारी कर ली, मेडिटी में रहकर गंदे वाली तैयारी कर ली, जिसको कभी भी सी में आना है तो कभी भी आ सकता है। और ऐसा कभी भी नहीं होगा जिसका जेई मेंस की तैयारी कर ली उसका एडवांस में प्रॉब्लम आने। और सबका दिमाग अलग होता है। मैं तुम्हारी जगह होता मैं भी A+B चूज करता। बेटा अगर आप लोग A+B अच्छे से करते हो ना तो एडवांस के लिए अपने पास 4 से 5 महीने का टाइमिंग होती है। और अगर आपका A+B सही है, इसका मतलब अपने को सी के लिए बस क्या चाहिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहिए। और 5 महीने में अपन अच्छे से कर सकते हैं प्रैक्टिस। लेकिन ये तभी होगा जब आपका A+B सही हो। सर हाँ बेटा। सर अगर बोर्ड में सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए ज्वाइन करना तो हाँ वो सर, और पर्टिकुलर चैप्टर्स ही, मतलब सब चैप्टर्स नहीं, पर जैसे स्कूल में कोई भी चैप्टर समझ में नहीं आया या वैसा कुछ भी हो तो। हाँ तो वो बोर्ड वाले बैच तो वैसे भी कभी भी ओपन है, बैच में आ सकते हो। सर जैसे अगर एक सब्जेक्ट में वीक हो रहा है पर दूसरे तो कोप अप हो रहे हैं सी में, तो कैसे करेंगे? बेटा देखो हम A, B, C तीनों का टाइमिंग अलग जैसा स्लॉट हो गया। 2 to 5 वो चल रहा है, लेकिन ऐसे तो पागल हो जाएंगे। 2 to 5, 5 to 8 से 11 तो तुम भी पागल हो जाओगे ना, हम भी पागल हो जाएंगे। आप B और C में आपको एक ऑप्ट करना पड़ेगा। B और C अपना पैरेलल चलेगा साथ साथ में। एक तरफ B की क्लास चलेगी तो उस टाइम पे जरूर कहीं ना कहीं C चल रही है उसी टाइमिंग में, तो B और C आपको सिलेक्ट करना होगा। समझ में आ गया? यस सर। हाँ सर। सर अगर हमने A+B चूज कर लिया और वो ठीक से हो गया, फिर हमें पता कैसे चलेगा कि कब हमें शिफ्ट कर लेना चाहिए? वो बेटा हम बता वो देंगे। अपन
डिसाइड कर लेंगे और आपको बता देंगे हमने, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है बेटा। इवन मैं देखो तुम्हारे पास अमित भैया पता नहीं बैठे नहीं बेटा भी आए थे, वो ये प्रशील भैया है, उन लोगों ने कभी एडवांस की तैयारी नहीं की है। एडवांस की तैयारी लास्ट सिर्फ मेरिटी में एक बच्चे ने किया, वो शुभम भैया। सब बच्चों ने क्या कर लिया तुम। और मैं तुमको यही बताता हूँ, लास्ट ईयर से ना रेजोनेंस जानते हो, रेजोनेंस जामनगर को? हाँ सर। 5 से बेटा 12 बच्चे एकदम से इधर मेरिटी में है 12th में। मैं उसका 11 में छोड़ के क्यों आए? अच्छा पढ़ाते नहीं है, क्योंकि वहां पे उनको लेवल उनको सूट किया, बहुत हाई लेवल हो गया ना, तो वो घर के रहे ना किसके रहे, वो तुम अपने कोई जानने वाले पहचान वाले पूछ सकते हो। ऐसा नहीं कि रेजोनेंस जामनगर में पढ़ाई नहीं होती है। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे फिर अगले साल तुम कहीं और भागते फिरो। और हम अपना एफर्ट अपना एक आर्ट एक्स्ट्रा एड ऑन कर रहे हैं, ये मैं पहले तारीफ टीचर्स की करना चाहता हूँ कि भैया, लेकिन अभी तुम मन बनाओ, किसी को कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। और टाइमिंग का भी मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा रहेगा कि जो अभी जे एडवांस की टाइमिंग चल रही थी, जो उसी पैरेलल में मेंस का बैच लॉन्च हो जाएगा। लेकिन मैं तो बुझाता हूँ कि जो जिसमें बैठो उसमें ऐसी शर्म वाली बात नहीं कि मैं एडवांस, जैसे सोनू सर सही बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा कि तुमको एडवांस की तैयारी मेंस की तैयारी करो तो ऐसा नहीं होगा कि एडवांस में नहीं होगा, या फिर एडवांस की तैयारी करो तो मेंस में हो ही जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ना दोनों में पड़ेगा। लेकिन बस है लेवल का कॉम्प्रोमाइज है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप। सारा गेम बेटा कॉन्फिडेंस का है। यदि अब 10th में देखो ना, कुछ बच्चे डायरेक्ट आरडी शर्मा में पहुंच जाते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं पहले एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करके किस पे जाते हैं, तो वो वही गेम है, तुमको आरटी शर्मा पे डायरेक्ट पहुंचना है, लेकिन तुम बोर्ड एनसीईआरटी या बोर्ड खत्म खराब करके पहुंचने तो खराब है। यदि तुमको डायरेक्ट पहुंच सकते हो तो सी ज्वाइन करो, अदरवाइज A+B। और कोई किसी को जज नहीं करने वाला, किसी को कोई अपनी मन की बात रखनी है। मेंस अच्छा किया ना, आप किसी भी स्टूडेंट को देख लो, जिसने बी अच्छा किया है वो आगे सी भी अच्छा ही किया है। ऐसा नहीं होगा कि मेंस की तैयारी करेंगे तो एडवांस खराब हो जाएगा, क्योंकि जनवरी में मेंस एग्जाम होता है, तो जनवरी से लेकर मई तक किसका टाइम पड़ रहा है, एडवांस। और यदि तुम कॉप अप कर रहे हो तो वेल एंड गुड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि तुम अभी पेरेंट्स से डिस्कस करोगे तो मैं भी तुमको, हम इसलिए डर रहे हैं क्योंकि फिर वही बात होती है कि तुमको, क्योंकि तुम बोलोगे हम बोथरा गए होते, एलन गए होते, तो वो जो गए उनसे ही पूछ लो उनके मन में क्या चल रहा है अंदर से। या फिर उनके कंटेंट भी तुम देख सकते हो कि अपन ने क्या पढ़ा है, उनके कंटेंट में क्या है। क्योंकि हमको क्या लगता है कि तुमको तो गलत नहीं होना चाहिए, बाकी तुम्हारी इच्छा है। तो किसी को बोलना है कि हॉलीडे कब रखनी है, थर्सडे को रखनी है, सैटरडे को रखनी है, वीकेंड्स पे। हाँ, ये लोग आप अपने अकॉर्डिंग बता दो। सर वीकेंड पे सर वीकेंड पे। हाँ सर वीकेंड, सैटरडे और संडे एक वीक पेपर होगा बस, वो 15 डेज वाला। हाँ सर, हाँ सर, चलेगा। को छुट्टी करके संडे को पेपर कर सकता, तो फिर थोड़ा टाइम। हाँ सर, ठीक है, ये एक नया हमने ऐड ऑन कर दिया। बैच सिलेक्शन के बाद ना एकदम बिल्कुल सीरियस हो जाना आप लोगों को। हाँ सर। और तो जेई मेंस का बैच है बेटा, वो प्योरली बिल्कुल स्टार्टिंग से होगा। जैसे मैं जेई मेंस के बैच बी वाले बैच में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कराऊंगा मेंस लेवल की। सर हाँ बेटा। और सर खाली कुछ चैप्टर जैसे हैं फिजिक्स में जिसके लिए फिर से मतलब ऐसे चाहिए, मतलब कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो, तो उसमें बेटा ठीक से होगी, आप टेंशन नहीं लो उसके लिए ना। केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, कोई भी चैप्टर अगर आपको नहीं आ रहा है या फिर उसके क्वेश्चंस नहीं बन रहे तो वो वाले चैप्टर अपन फिर से करेंगे हर बैच में। सी में भी करेंगे, लेकिन सी में अभी जो रेगुलर चल रहा है वही चलेगा। हाँ सर। बी में हम क्या करेंगे, मैं प्लानिंग करूंगा, और क्योंकि बी में टाइम कम लगेगा हल्का हल्का, लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड बी में, क्योंकि तुमको हम एक बुक्स भी रिकमेंड करेंगे, वो बुक्स तुमको सबको जीरोक्स करानी पड़ेगी और सबको फिर वही बुक करनी है। बी का मटेरियल तो एक फिक्स हो जाएगा कि उसी के एमसीक्यू करने, उसके नीचे सॉल्यूशंस भी होंगे, लेकिन एक एक करके डिस्कस करने, उसकी एक एक कॉपी बनानी है। बैच सिलेक्शन के लिए एक दिन का टाइम चाहिए हो तो। हाँ बेटा, अभी आज इसलिए कोई क्लास नहीं है तुम्हारी, इसके बाद इसके ऑनवर्ड्स तो तुम आराम से सोचो, घर वाले डिस्कस करो। लेकिन यदि किसी के घर वाले टेंशन में है तो मुझे एक डिसेंट मैसेज करना, क्योंकि बहुत सारे कॉल आ जाएंगे, पेरेंट्स पैनिक हो जाएंगे। तुम पेरेंट्स को पैनिक मत करना, क्योंकि मैं कई दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जितना आउटपुट आना चाहिए उतना तुम्हारी तरफ से वो नहीं आ रहा, क्योंकि જો હવે ક્લાસ ચાલુ છે ત્યારે बेटा आप लोग पोटेंशियल है 10th એક નવું ડિસિઝન લીધું હવે સરે કે એને એવું લાગે કે સર છોકરા હોય ને બધાય સ્કૂલે જાય, પોપત બોર્ડ ના ક્લાસ હોય, રાતે આ બધા જઈ ના ક્લાસ હોય, પછી બેકઅપ ક્લાસ હોય, એટલે થાકી જાય છે.
એટલે સર શું ડિસાઈડ કરે હવે? शांत शांति शांति सर अच्छा ही बोल रहा था वो। हाँ सर। वो ग्रेट बोल रहा था। मैं बेटा तुम्हारे, मुझे किसी से ऐसा नहीं है कि मुझे, मैं चाहता हूँ कि सब अच्छे कॉलेज पहुंचे, हम लोग सब लोग उसी के लिए हैं, लेकिन तुम बात करोगे तभी बात बनेगी। और हाँ सर। और मैं ये भी मान के चलता हूँ, इसके बाद तुम चाहे ए में आओ, चाहे बी में आओ, चाहे सी में आओ, तुम एक नए वर्जन में आओ, सिम सीरियस हो जाओ। किसी को किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो ना तो नंबर तो तुम लोग के पास है ही, तो बिल्कुल टीचर से बेटा कम्युनिकेट करो, कॉल कर लेना, या फिर मिलना हो तो मिल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए ना। तीनों टीचर भी मेडिटी में मिलेंगे, मेडिटी में एक साथ मिलना चाहो तो आप एक साथ मिल सकते हो, अलग अलग मिलना चाहो तो अलग अलग। कौन सर से कौन पर्सनली मिलना चाहता है? सर बेटा मुझे बी और सी में कंफ्यूजन है, आप कुछ सजेस्ट। मुझे वही कंफ्यूजन हो रहा है। गो फॉर ए एंड सी बेटा। हर्ष सर मुझे भी कंफ्यूजन। मान लो कि मतलब मेरी मैथ्स और केमिस्ट्री में तो स्पीड अच्छी है, लेकिन फिजिक्स में कम स्पीड है, तो ऐसा एडवांस में आ गया बेटा यदि 2 सब्जेक्ट सी कॉप अप कर पा रहे हो, गो विद सी। यदि 3 सब्जेक्ट, तीनों में 2 से 1 सब्जेक्ट में कॉप अप कर रहे हो, गो विद बी। और ये तीनों में डामाडोल है, गो विद ए एंड बी। आपको क्या लगता है सर, मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा? बेटा देखो तुम अभी मैंने बताया ना, आप दूसरे को नहीं देखना है। अगर अपन ने अभी आपको सी बोल दिया तो सी के अकॉर्डिंग फिर आपको सारी कुछ सेक्रीफाइस करनी होगी, उसके अकॉर्डिंग हार्ड वर्किंग करनी होगी, मेहनत करनी होगी, सब कुछ करनी होगी। इतना बात आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। वैसे सी के लिए सेल्फ स्टडी के आइडियल आवर्स है 6 to 8 आवर्स, बी के लिए सेल्फ स्टडी का आइडियल आवर्स है 4 to 5 आवर्स। अब देख लो तुम कैसे मेंटेन कर सकते हो। सी में जो जा रहे हैं तो दो, और एक के लिए 1 आवर, एक के लिए 1 आवर ओनली एक के लिए, ठीक है। तो अभी बेटा हम तुम्हारा सैटरडे का भी हो गया, तुम्हारे को मेडिटी में हम चाहते हैं कि तुम इतना पागल में स्कूल बैठे सारा दिन ऑनलाइन, और थोड़ा तुमको भी डिस्ट्रैक्शन दूर करने पड़ेंगे। ऐसी बात नहीं है कि मतलब डिस्ट्रैक्टेड रहो पूरा दिन, वो हटके अब मन बनाना है। बाकी तुम लोग को जो चाहिए वो बताओ, बट बस पढ़ाई करो अच्छे से और मेहनत करो। ऐसा नहीं कि जो बी ए प्लस बी उनको सी की तैयारी नहीं कराएंगे। उनका यदि जनवरी वाला जेई मेंस अच्छा होगा तो हम किसकी तैयारी कराएंगे उनको? सी की। सी। इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है भैया। लोग तो पता है, मैं अपनी पूरे जामनगर की बात बताऊं ना बेटा, इस साल जामनगर में जितने बच्चे ना, शायद 1 या 2 बच्चे एनआईटी जा रहे हैं पूरे जामनगर में। ये गंदा सीन है। तुम अभी सी की, ये वर्स्ट होते हैं। वो भी जा भी रहे हो तो सीएससी में जाने की बात करो, कंप्यूटर साइंस में। तो रेशियो समझो, भावनाएं समझो, और तपस्या तीनों में करनी है। लेकिन बी में बस ये है कि थोड़ा कूल हो सकते हो, आधा घंटा मोबाइल चला सकते हो, 1 घंटा रखड़ सकते हो, बस इससे ज्यादा नहीं। लेकिन तो अभी तुम कोई डाउट है? और मोस्ट प्रोबेबली दुबे सर बी और सी चलेंगे ना? बी और सी पैरेलल चलेंगे ना? हाँ, बी और सी पैरेलल, दोनों में से एक ही लेना है, बी और सी में। बेटा ए प्लस सी का कोई कॉम्बिनेशन मैच नहीं करता है, तो इस टाइप से आप लोग चूज नहीं करो कि बोर्ड और प्लस एडवांस। ए और सी। अरे सर वो जो हर्ष वशिया जैसे बच्चे वो बोर्ड तो चल जाएगा क्या सर? नहीं, वो एक्चुअली सर बोल रहे थे कि ए प्लस या ए प्लस सी होगा कॉम्बिनेशन, या ए प्लस बी होगा। अच्छा ऐसा भी मत करना कि तुम बोर्ड की क्लास में बैठ रहे हो, एडवांस क्लास में बैठ रहे हो, 6 घंटे बर्बाद कर रहे हो, और स्कूल में भी जा रहे हो, तो फिर तुम पढ़ोगे कब बेटा? स्कूल का सेट नहीं हो रहा। क्या बेटा? चल रहा है बोर्ड में अलग चल रहा है, फिर कंफ्यूजन हो जाता है पूरा। बेटा मैं तो देखो, अब मैं तुम सोचो, मैं पीएनसी करा रहा हूँ, मैं किसको देके पीएनसी करा रहा हूँ? मैं अदरवाइज पीएनसी दिसंबर नवंबर में कराता था, क्योंकि किसके स्कूल में हो गया पीएनसी? एनवीएन में। तो पैटर्न तो लगभग वही पकड़ के चल रहा है कि एनवीएन वाले बच्चों को प्रॉब्लम ना आए बोर्ड वाली क्लास में। बस मैं ऐसा हूँ कि उसमें जैसे हम ऐसा नहीं कि प्योरली एनसीईआरटी का डीडीएम भी करवा रहा है, ऐसा नहीं कि प्योरली बोर्ड ही चल रहा है उसमें। लेकिन तुम लोग बिल्कुल एकदम सरेंडर बोल जाते हो कि ये चीज अपने से बन नहीं रही तो ये होगा ही नहीं। और फिर ऐसा भी नहीं होगा कि बेटा अभी कि तुम नोट ही नहीं कर रहे। बेटा देखो नोट्स तो बनाने पड़ेंगे, लिखना तो पड़ेगा, और लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 11th क्लास है तुम बेटा, हम ये तुमको जो कंटेंट दे रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन, क्या हमारे पेट से आएगा? हम देखा, हमने भी कम से कम 5-6 साल बिगाड़े हैं ना
सीक्वेंस तैयार करने में कि इस लेक्चर के बाद ये प्रॉब्लम कराने से कॉन्सेप्ट बच्चों को आएगा, फिर अगला क्वेश्चन ये कराना है, और तुम लिखते नहीं, तुमको लगता तुम शाहरुख खान हो, तुमको सब डायलॉग याद रहेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा ना। याद करके जाता होगा सर। हाँ बेटा, आप कुछ मतलब ऐसा जैसे 3 क्लास होते हैं, तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के एक दिन, तो मतलब अगर ऐसे पॉसिबल हो तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो कि जैसे मंडे को फिजिक्स और मैथ्स, फिर ट्यूसडे को ऐसे कोई 2 सब्जेक्ट, ताकि फिर एक सब्जेक्ट में 1-2 दिन का ऐसे गैप मिले तो जो सर क्लास में पढ़ाते हैं वो हम अच्छे से 1-2 बार रिवाइज कर सके, तो ऐसा हो सकता है बेटा फिर पता क्या, जैसे अभी तुम देखो मैथ्स में कितने चैप्टर है, काउंट करेंगे कितने चैप्टर हुए हैं? 4 चौथा चल रहा है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक, बेसिक मैथ, लॉग, क्वाड्रेटिक ना। तुमको पता ना कि यदि प्रॉपर एडवांस की तैयारी करने जाएंगे तो एक चैप्टर में 1 महीना लगता है एवरेज, और 11 में बेटा 12 से 13 चैप्टर है मैथ्स में, और मैं लास्ट के दो चैप्टर आधे महीने लगेंगे, तो ऐसे कुछ करके मतलब 1 महीने का कॉम्बिनेशन है। यदि हमने किसी दिन भी छूट दे दी, छूट बेटा देखो कोटा में, या जो तुम्हारे जो सीनियर बोथरा तुम्हारे सीनियर के साथ वाले लोग हैं जो बोथरा एलन, उनकी क्या होती है 1.5 घंटे की एक दिन में क्लास होती है, तो उनको वीकेंड क्लास, उनको मतलब एक सब्जेक्ट के 6 घंटे पढ़ाने होते हैं, तो समझ में आ रहा है, वो 4 दिन पढ़ते हैं, मान लो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और कौन सा थर्सडे, और कभी कभार तो मतलब कि फ्राइडे तक चला जाता है, तो वो कम से कम एक सब्जेक्ट को एक दिन का जो वहां पे जो एवरेज सिलेबस पूरा कराने का वो रहता है कि एक सब्जेक्ट को कम से कम 7 घंटे दें। अपन मेडिटेशन में कितने घंटे दे रहे हैं एक वीक में? 6 घंटे ना, 6 नहीं 5, क्योंकि थर्सडे छुट्टी भी हो रही है ना। हाँ 5। इसलिए मैं उसमें मस्ती भी नहीं करवा पाता, क्योंकि जेई वाले में क्योंकि प्रेशर है कि सिलेबस भी पूरा करवाना है, मस्त, और बच्चों को समझ में भी आना चाहिए, और बच्चों को छुट्टी भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम अटक क्यों रही है, क्योंकि तुम्हारा एक स्कूल का भी तो पैरेलल में दुनिया चलती है ना। हाँ सर। वो ना चलती हो तो बेटा हम बहुत अच्छे से, लेकिन वो हमारे पास बहुत सारी कंस्ट्रेन है, क्योंकि तुम्हारा स्कूल का भी सिलेबस देखना है। अभी जैसे तुम स्कूल की टेंशन भी लेना स्टार्ट कर दोगे, स्कूल सिलेबस, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम क्योंकि मेडिटी तो ये कॉप अप नहीं कर पा रहे हो, और जिसमें तुम ऑनेस्टी की तैयारी कर सकते हो। अब कुछ बच्चे, अभी मैं जैसे बताता हूँ, 1-2 बच्चों का दिमाग बहुत अच्छा है, लेकिन वो अपने साथ ऑनेस्टी नहीं है, वो ना तो लिख पा रहे हैं ना प्रैक्टिस कर पा रहे, सिर्फ वो क्या कर रहे हैं, एक शरीर ढांचा लेके आते हैं, लेट के पढ़ के चले जाते हैं, काम खत्म, दिन खत्म। वो 11-12 को 10 समझ रहे हैं अभी तक सब। ऐसा नहीं है अब तुम, और ऐसा भी नहीं कि हम किसी बैच में, मैं फिर बोल रहा हूँ मेंस अपना जो भी करना चाहते हो वो बोलो खुल के, और क्लास लेकिन मंडे टू लेके कहां तक होगी? फ्राइडे तक होगी। फिर भी तुमको लगता है कि किसी पर्टिकुलर बैच में तुमको दोबारा से करना है, मैं फिर देख सकता हूँ कि चलो संडे वनडे, या फिर कि हम थोड़ा लेवल और अपग्रेड करना है। यदि कोई बच्चा A+B में आ रहा है तो हम देख सकते हैं कि उसको C तक का भी लेवल टच करवा दें, लेकिन पहले हम कॉन्फिडेंस लाएंगे। ऐसा नहीं है कि उसमें, और उस कॉन्फिडेंस लाने के लिए हमको कम से कम अभी 3-4 दिन तो हमें प्लान करने में लगेगा कि कैसे चैप्टर कराने हैं, क्योंकि हमारे लिए भी एक पैरेलल में एक नया बैच हो जाएगा, बच्चे वही हैं। अब दिन का टाइम दो, फिर हम सब आपको कल से बोल देगा सब। हाँ, और पेरेंट्स से कंसल्ट करना प्लीज, मुझे कभी कॉल करके मुझे पैनिक मत करना, पहले आप आराम से कंसल्ट कर लेना, फिर कल अपन फिर एक बार जूम मीटिंग करते हैं, यदि तो फिर उसमें अपन तुम अपने पॉइंट्स रखना, जिनको देखो, जिन बच्चों को एज इट इज चलना है, जिनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही, तो वो गो विथ ओनली C। समझ में आ रहा है? जिनको प्रॉब्लम आ रही है गो विथ B, जिनको बस यही छोटा सा आज केस स्टडी है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना बेटा। इसमें नीट वाले ऐसा नहीं सोचना कि नीट की कोई डिस्कशन नहीं है, आप A+B में ही आते हो। नीट वाला वो ठीक है ना? हाँ। तो और बाकी तो अभी किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आ रहा है पूछना है मेरे से? कुछ खत्म है डाउट सबका? कुछ भी पूछ सकते हो, इवन PCM से सर से, दुबे सर से, कि किसी कुछ है अभी 6 महीने तुमको अपने के साथ हो गए हैं कि इस 6 महीनों में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कॉप अप नहीं कर पा रहे, स्कूल प्लस कोचिंग मैनेज नहीं कर पा रहे, या फिर डिस्ट्रैक्शन खुद के भी एक डिस्ट्रैक्शन हैं, या फिर पढ़ने में मन नहीं लगता,
ऐसे कुछ किसी के सवाल? सर वही सर एक क्वेश्चन है, रिवीजन को कितना टाइम देंगे पर सब्जेक्ट? रिवीजन को बेटा मैं चाहता हूँ कि यदि डेली करना चाहते हो तो डेली एटलीस्ट 1.5 आवर दे दो, आधा घंटा यदि डेली करना चाहते हो। लेकिन यदि तुम संडे करना चाहते हो तो 2 घंटे दे सकते हो, तो 6 घंटे संडे को दे सकते हो। वो डिपेंड करता है तुम्हारी कैपेबिलिटी का। जैसे मैं खुद केमिस्ट्री की रिवीजन डेली करता था क्योंकि मुझे लगता था कि केमिस्ट्री, और सुबह डेली का एक रूटीन था कि केमिस्ट्री डेली पढ़ना है। उठते ही पहले केमिस्ट्री की बुक, कॉपी, नोट्स हाथ में उठाता था, ना कोई बुक उठाता था, सिर्फ नोट्स, क्योंकि टीचर अच्छी तरह से लिखवाते थे। वो ना मैं कोई दूसरी, मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखते थे, हमारे टाइम में इतना होता भी नहीं था। कोई कौन सी बुक रिकमेंड करा रहा है, कोई कौन सी बुक रिकमेंड करा रहा है, पेपर, नोट्स और किताब से बाहर नहीं आने वाला एनसीईआरटी की मेंस का। सर आपने ये जो हर्ष को बोला 1.5 आवर, मतलब उसमें यही ना, मतलब जो तीनों सब्जेक्ट के सर ने पढ़ा है वो अच्छे से रिवाइज करते बेटा उसने बोला रिवीजन इन द सेंस कि अभी उसको लगता है कि वो लॉग भूल गया है, क्वाड्रेटिक भूल गया है, या ट्रिग्नोमेट्री भूल गया है, या फिर उनको लगता है कि यूनिट एंड डायमेंशन भूल गया, वो डेली रिवीजन का। क्योंकि गेम तो क्या है पूरा, जब आप पेपर कब, ये 11 इस साल पेपर नहीं देना, तुमको पेपर कब देना है? अगले साल 12 जनवरी में ना, जनवरी तो जनवरी में, जब अगले साल जनवरी में अपने को पेपर देने हैं तो इट मींस अपने को इतना जनवरी के तैयार कर लेना है कि वो 11 याद रहे। अभी तो क्या याद रहता है, अभी तुमको क्वालिटी के सिंपल सवाल भी कर दोगे, क्या अगले साल जनवरी में कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, इसलिए रिवीजन जरूरी है। और नोट्स भी, अब ऐसा नहीं आपने नोट्स नहीं बना 12th में फिर पढ़ना होगा, कहाँ से पढ़ोगे? तो नोट्स भी होना जरूरी है। और कोई किसी का कुछ? सर हाँ बेटा। सर एक क्वेश्चन है सर कि सर थोड़ा ऊपर सर नोट्स बनाना अच्छे से नहीं आता है सर। नोट्स बनाने नहीं, तो देखो सिंपल है, मेरे पास एक XYZ कॉपी ले ली, मैं तुम्हें कॉपी दिखाता हूँ जो मुझे लगता है एक ऐसी अच्छी वाली कॉपी ले, दिखने में अच्छी लग रही है ना सर? हाँ सर। अब ऐसे लुक भी अच्छा होना चाहिए ताकि वो उसको उठाओ, क्योंकि अपन गरीब घरों के बच्चे तो नहीं हो जो मेडिटेटिंग आते हैं। रूल नंबर 1, तो खर्चा कर सकते हो ना? हाँ सर। जब 1 लाख रुपए ट्यूशन फीस पे कर रहे हो तो क्यों नहीं करते? अब देखो इधर, एक दिन से में कम जाना, अच्छी नोटबुक रखनी है। और बेटा, और एक अच्छे 2 पेन लो, एक पेन से कुछ भी इंपॉर्टेंट लिखो और एक से क्वेश्चन लिखो और नीचे सॉल्यूशन, बस जो लिखवाए जा रहे हैं, जो रेगुलर क्लास में हो रहा है। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि तुम क्लास के 1 घंटे बाद नोट्स बना रहे हो तो तुम्हारा हमेशा बैकलॉग रहेगा ही रहेगा। जो सर करवा रहे हैं जब तक नोट नहीं वो करते जाओ, और जब रिवीजन करो तो एक हाईलाइटर का यूज करो। तो उसके, और रिवीजन करने में भी कोई तुमको लगता है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो मेरे दिमाग में क्लिक नहीं करेगा, उसको अलग कलर से हाईलाइट कर दो। जब तुम इसको डेली 15-20 बार देखोगे, क्योंकि ऑलरेडी 2 कलर के पेन हो चुके हैं और 2 कलर के क्या यूज हो चुके हैं? हाईलाइटर। और नोट, और बीच में कहीं लगे कि तुमको कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर ने बताया था, उसमें कोई स्टिकी नोट जैसा चिपका लो। दोबारा नोट्स बनाने के बजाय उसको रिवीजन वाले टाइम दे दो, नोट्स भी बन जाएंगे क्लास में, और बाद में जो नोट्स बनाने वाली टाइमिंग है उसमें रिवीजन भी हो जाएगी। और प्लीज एक रफ कॉपी यूज करो, लिख के प्रैक्टिस करो। मैं इसको भी तुम रीड करते हो, चाहे स्कूल का एनसीईआरटी हो चाहे जेई हो, और फिर जल्दी मत भागो सॉल्यूशन की तरफ। मुझे भी पता है कि डाउट नट है, वो जो सारी सीबीएसई है, मेरिट नेशन है, ब्रेनली, सारी वेबसाइट्स है, मुझे भी पता है। आराम से सॉल्व करो बेटा, पहली बार सॉल्व हो जाए ना तो हमसे नहीं होते कभी कभार सवाल, तो पहली बार में हम डेली हमारा एक ही सब्जेक्ट से लेना देना, तुमको तो तीनों सब्जेक्ट मेंटेन करने हैं, तो सॉल्यूशन की तरफ मत भागो प्रॉब्लम्स को देख के, फटाफट बस सॉल्यूशन देख लें। जेई में भी तुमको 25 क्वेश्चन नहीं करने एक सब्जेक्ट में, 20 करोगे तो मेंस में कल्याण हो जाएगा। एडवांस में तुमको मैं बोल ही रहा हूँ 40 से 50% चाहिए। और तुमको अपने डिस्ट्रैक्शन दूर करने पड़ेंगे, ये मैं क्लियर कर देता हूँ। और जिनको कोई दुविधा नहीं है तो मुझे, क्योंकि कल तक मुझे बता दो, क्योंकि फिर उसी हिसाब से तुम्हारा बैच एनरोलमेंट होगा। और मेंस का बिल्कुल स्टार्टिंग से कुछ ऐसा बनाएंगे कि सोनू सर मोर कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे ना? हाँ बिल्कुल स्टार्टिंग से चलेगी सर। अब जो भी डिसीजन आप लोग लेना एकदम अच्छे से सोच समझ करके, नहीं कौन से बैचेज में जाना है। अब पंचायत नहीं करोगे कि अगले साल तू किस में गया है, तू किस में गया है, ऐसा कुछ नहीं सर।
हाँ बेटा। बोलो। सर सी वाली बैच मतलब अभी जो चल रहा है वैसा एग्जैक्टली या थोड़ा ज्यादा हाई लेवल? नहीं एग्जैक्टली। और बी वाला मतलब थोड़ा कम लेवल होगा ना? बी वाला कम लेवल होगा, लेकिन हाँ और उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन बी में ज्यादा होंगे और उसके सॉल्यूशन भी होंगे और करवाएंगे भी सारे। और थ्योरी सी वाले बैच में स्टार्टिंग से ही होगा ना चार, मतलब वो मैथ्स में नहीं है? नहीं, सी वाला तो रनिंग बैच है। बेसिक सी में चलेगी, और फिर जब कोई सी के क्वेश्चन होते हैं एडवांस के, वो मल्टीपल कॉन्सेप्ट पे होते हैं, तो उस टाइम भी अपन डिस्कशन कर सकते हैं। सर एक डाउट है। हाँ बेटा। सर अगर हम मेंस का पढ़ते हैं तो एडवांस में प्रॉब्लम नहीं आएगी कि अगर हम एडवांस का पढ़े तो मेंस क्रैक कर सकते हैं? हाँ यस सर। ये बेटा देखिए इसमें दो चीजें होती हैं। यदि मेंस के अच्छे से पढ़ेंगे तो अभी देख तू ऐसा तो एनसीईआरटी, तू 10th क्लास की एनसीईआरटी लगा रहा है ना, मान ले, ठीक है अमन, आवाज आ रही है? हाँ सर, हाँ सर। अब मैं तेरे को बोलूँ कि एक तेरे को आरडी शर्मा दे दूं और तेरे को मैं बोलूँ कि आरडी शर्मा अच्छे से कर ले, तो एनसीईआरटी अच्छे से हो जाएगी? हाँ। लेकिन तेरे को ये पता है कि तू आरडी शर्मा अच्छे करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, अच्छे से करने की? कम है एनसीईआरटी से। पहले एनसीईआरटी लगानी होगी आपको। हाँ, उसके लिए पहले आरडी शर्मा की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि अच्छे से बन जाएगी आपको। तो जब भी आप सी पे जाओगे तो बी से होकर के ही जाओगे। हाँ सर। दोनों में प्रॉब्लम, दोनों को अभी तुमको पहले तो जो तुम्हें आरडी शर्मा लगानी है एनसीईआरटी लगानी, बस ये कहानी है। पहले तो एनसीईआरटी होती है, फिर ये सोच लो ना बेटा, देखो यदि किसी को, देखो सिंपल सॉल्यूशन है, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है रनिंग बैच में और जिनको लगता है कि अपना 100% दे पा रहे हैं, वो गो विथ सी। जिनको लगता है कि एक नई दोबारा से शुरुआत करनी है, अभी एक नया मौका सर और की तरह से मिला और इस बार और थोड़ा लेवल हल्का सा कम होगा, लेकिन मैं अभी अच्छे से करूंगा और बिल्कुल अच्छे से परफॉर्म कर दूंगा, गो विथ बी। अब तुम्हारे, हाँ बेटा बेटा मैंने वही बोला, यदि आप 2 से कंफर्ट गो विथ सी, यदि आप सी में 100% दे पा रहे हो, आप इससे तो आपका जेईई एडवांस में टॉपर बन जाओगे। हाँ नहीं, वही 2 सब्जेक्ट में आपका कंफर्ट लेवल है 2 में और एक में नहीं है, तो और एक में यदि बिल्कुल 0 लेवल का है तो गो विथ बी, लेकिन एक में ऐसा है 2 में आप 90% के ऊपर तेरे को समझ में आ रहा है तो उसकी प्रैक्टिस कर पा रहा है, और एक में 50% कर रहा है, तो ये वाला ठीक है। लेकिन तू ऐसा कर 99 और 20%, तो गो विथ बी, तो बी में टॉपर बन जाएगा। मेरे कहने का मतलब समझो बेटा, यदि अभी किसी को प्रॉब्लम आ रही है और प्रॉब्लम आने का कारण है कि एकदम कभी कभार बम्पर जाता है और क्वेश्चन हिलते नहीं है, शीट में करने को मिलते हैं, उनसे क्वेश्चन होते नहीं है, डिमोटिवेट हो जाते हैं और या मन ही नहीं होता पढ़ने का, तो गो विथ कौन सा बेटा? बी। क्यों, वाई बी? क्योंकि इसमें क्या होगा, हम एक, तुमको मैंने फिर बोला हम पीसीए में एक बुक रिकमेंड करेंगे, वो बुक आपको अच्छे से करनी है, तो और प्लस में एनसीईआरटी का वो टच करते जाएंगे सारे पॉइंट्स, तो और वो यदि ये दोनों चीजें हैंडल कर लोगे तो तुमको जेईई मेंस के सिलेक्शन होने से एनआईटी तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, जो बच्चे सी की तैयारी करते हैं उनमें बी के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 25% होती है, क्योंकि 75% बीच में तुमको अभी देख लें तुम 6 महीने में एडवांस के चक्कर में, क्या तुमको अभी मेंस का पेपर तुम कर पाते हो कभी कभार 360 में? अंदर से सोचो, उसमें भी कभी कभार प्रॉब्लम आ जाता है। सोचो ना, तैयारी तो अपन एडवांस की कर रहे हैं, लेकिन मेंस के पेपर में भी तुमको लगता है ना कभी कभार, ये अभी 2 साल के चैप्टर मिला के देखो, लंबा सोचो गेम। बी के साथ बिल्कुल एकदम फैमिलियर हो जाओ, फ्रीक्वेंटली हो जाओ बी के साथ, फिर सी अपने आप इजी हो जाएगा। सर हाँ बेटा। सर हमें एक सब्जेक्ट सी में करना है सर और 2 सब्जेक्ट बी में, वैसा? बी और सी तो पैरेलल चलेगी। पैरेलल? अरे कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि वो बी में आए तो उनका, मैं वो फिर बोल रहा हूँ, मान लो तुमको केमिस्ट्री सी वाला करना है, से केमिस्ट्री क्या करना है तुमको? बी में। अच्छा मैं तुमको ये भी बता दूं, बी जो सबसे जो इक्वल, जो सबसे जो डिफरेंस पता है किसमें आने वाला है? फिजिक्स और मैथ्स में आने वाला है, बी और सी में। यस सर। सही है ना सोनू सर? देखो ए आपका एनसीईआरटी बिल्कुल, हाँ, क्योंकि बी और सी का केमिस्ट्री क्या लगेगा, लगभग क्या रहेगा? सिमिलर रहेगा। इवन तुमने कभी नोटिस किया होगा, कभी ए वाली क्लास में बैठे हो, ए और सी में बैठे तो केमिस्ट्री क्या लगता है? बोलते हैं ये दोनों का सेम है अभी तो। हाँ, ए और सी क्या सेम है ना? हाँ सर। अभी तुमको डिसीजन किसके अकॉर्डिंग लेना है, मैथ्स और फिजिक्स को ध्यान में रखते हुए?
अच्छा, और मैथ्स में तुमको मैं ये बोल रहा हूँ, यदि कोई बच्चा मैथ्स में बी में आता है, उनको लगता है कि नहीं नहीं हमको सी में कंफर्टेबल था, मैं लेकिन मैं फिजिक्स की वजह से बी में आऊँ, या वाइस वर्सा कि सी में फिजिक्स में कंफर्टेबल था, मैं मैथ्स में प्रॉब्लम था, तो फिर वो उसका देख सकते हैं ना हम संडे वनडे को एक्स्ट्रा क्लास लगा के, या कभी कभार शीट में अच्छे क्वेश्चन डाल के, वो हम तुमको उस लेवल का टच तो करवा ही देंगे। समझ में आ रहा है? ताकि ऐसा नहीं कि अछूता रखेंगे तुमको क्वेश्चन, तुमको देख के कर नहीं पाओगे। और ये बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट होने वाला है, मतलब पूरा ही चैप्टर सारे कराए जाएंगे ये वाला। जिनको एज इट इज कोई प्रॉब्लम नहीं है तो गो विथ कौन सा बैच करना है? अभी बिल्कुल सब कुछ एकदम ठीक चल रहा है, तीनों सब्जेक्ट परफेक्ट है, तो आप सी के साथ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ और तुमको लगता है कि नहीं नहीं 11 में अभी अच्छे से तैयारी कर रहे, 12th में यदि अच्छे से कर 11 में अच्छे कर पाए, 12th में अपने आप किस में आ जाओगे? कोई भी किसी भी टाइम में किसी भी बैच में जा सकता है, लेकिन एज परमिशन लेके। सोच लिए बेटा, मन बना लिया? बना लेना कल तक। अभी बहुत जल्दी है। यस सर। और थोड़ा कंसल्ट करो फैमिली के साथ और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना। अब इसमें बेटा हम एफर्ट भी लगा रहे हैं, कुछ पेरेंट्स बोले कि सर आप बच्चों को ये कर रहे हो वो कर रहे हो, तो बेटा हम 3 घंटे एक्स्ट्रा लगा रहे हैं। मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, हमारा इसमें कोई भी फायदा। चमक गया? कोई और डाउट? जो बेटा बोलते नहीं हो वो भी अब बोलना ही स्टार्ट करो, एटलीस्ट क्लास में ना। ये भी यस सर। ये बात भी मैं चाहता हूँ कि बच्चे बोले, क्योंकि 1-1 लाख रुपए ट्यूशन फीस पे करो, तुम बोलते ही नहीं हो। इसमें तो आईफोन आ जाता है सर, सोनू सर। बिल्कुल अमन की तरह बन जा, सबके बदले बोल लेता अमन। और थोड़ा थोड़ा बेटा मैं ये भी बोलता हूँ, एक तुमको बात समझाना चाह रहा हूँ, मैंने दूसरे बैच में बोली है कि जब टीचर पढ़ा रहा है तो टीचर को बोलने का मौका दो। आप सीखे, जैसे अभी मेरी क्लास में जनरली क्या होता है सोनू सर, मैं पढ़ा रहा हूँ, बीच में ईजान मजाक करता है तो उसका आंसर पीयूष मिश्रा देता है, तो टीचर को कभी कभार लगता है कि इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है। जो और ये बेटा ये जामनगर में चलता है, तुम इतना इंटरफेयर कर पाते हो, बाहर इतने भाव कहीं नहीं मिलते हैं जितने यहाँ पे भाव मिलते हैं। तो कभी कभार क्या लगता है हमारी बात कट रही है, कोई ऐसे मैंने बोला तुम कभी ऐसे सामने सामने टीचर के मजे ले जाते हैं, तो रिस्पेक्ट करना सीखो। यदि किसी को रिस्पेक्ट नहीं है तो आप यहीं अभी भी छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि तुम टीचर से बड़े नहीं हो सकते। टीचर वहां पढ़ा रहा है, तुम आपस में बातें कर रहे हो, पीयूष उसको रिप्लाई कर रहा है, इतने में कोई अमन बोल गया, तो कभी कभार ऐसा लगता है कि बात लंबी गई। हम जब मजाक करने का मौका दें तो मजाक कर लो, क्योंकि बेटा ये बिहेवियर चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि तुम ये नहीं तुम एनवीएन स्कूल कभी भी चल जाएगा, तुम जाके आईआईटी को चेंज कर दोगे क्या कि हम एनवीएन से आए हैं? डिप्रेशन में चले जाओगे फिर आप बोलोगे। और कोई ऐसे ही होता है सर, मेरी क्लास में कभी उल्टा मजाक करता है तो दूसरा आंसर देता है, उसमें हमको क्या लगता है टीचर का ध्यान नहीं रखते कि टीचर बैठा हुआ क्लास में। एक दिन मैं 67 लिख दिया तो ये हंस के, तो ये थोड़ा मजाक करना, लेकिन थोड़ा गर्ल्स वर्ल्स को ध्यान, एक रिस्पेक्टफुल किसी को। और टीचर जब मजाक करे तो वो उसका हक है, क्योंकि वो चाहता है कि क्लास बोरिंग ना हो। तुम तो ये आपस से का जो कंफर्ट लेवल है दूसरे के साथ पब्लिक पार्क में बैठे हुए हैं, सर मेरी क्लास में तो होता है, बाकी किसी क्लास में होता है सोनू सर, दुबे सर आपकी क्लास में? कभी कभी तो ऐसा फील होता है कि इस क्लास में हम टीचर ही नहीं है। सबसे ज्यादा होता है। अभी भी बोलेंगे सबसे ज्यादा। तो थिंग इज क्या बेटा कि फिर क्या होता है, टीचर अपना 100% नहीं दे पाएगा। मजाक सर मजाक करवा रहे हैं इन्वॉल्व, बाकी सब क्लासेस में ऐसा ही होता है, चाहे 12 बोर्ड ले लो, 12 जेई ले लो, 11 बोर्ड ले लो, उसमें हमको भी लगता है कि यार यहाँ पे कभी कभार इस क्लास में कभी कभी थोड़ा पीक हो जाता है, और फिर वो सर को लगता, तो अभी आराम से मन बनाओ, तैयारी करो। यदि जन को लगता है कि हम एडवांस लेवल गए लेकिन अभी किसी कारणवश हम अच्छे से नहीं कर पाए, गो विद बी, और अगले साल 12th तक आता है, यदि तुम कॉन्फिडेंस है तो 12th में सी में आ जाओगे। लेकिन मेरे हिसाब से जो स्कूल है, क्योंकि तुम ऑलरेडी स्कूल में इतना आवर्स डिवोट कर रहे हो, समझ में आ रहा है कि स्कूल भी जा रहे हो, मेडिटी में भी आना है, एडवांस में भी आना है, तो ये थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा, और हमको भी नया शेड्यूल बनाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी क्लासेस अरेंज आगे पीछे करनी पड़ेंगी। तो मुझे कल तक का टाइम, कल अभी इसी टाइम में अपन जूम मीटिंग करते हैं और डिस्कस करते हैं, ठीक है? जी में आ गए हो, वैसा नहीं है, उनका भी 15 दिन में एक बार ये जेई एडवांस की टेस्ट एक ले ली जाएगी। हाँ। वैसा भी लगेगा कि बिल्कुल अपन भूल ही गए जेई एडवांस। और सी वालों को भी जेई मेंस का टेस्ट देना ही है।
समझ गया बेटा? यस सर। हाँ सर। तो और कोई किसी को कुछ कहना है, मन की बात, दिल की बात जो रह गई हो, नहीं तो फिर इस सेशन को एंड करें। सर और Clear मैं है। उम्मीद करता हूँ तुम बोलना स्टार्ट करो, अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि हमको सिलेक्शन देना है, चाहे मेंस में देना है, चाहे बोर्ड में देना है, चाहे एडवांस में देना है, क्योंकि अच्छे कॉल एट द एंड ऑफ अच्छे कॉलेज जाना है, जिसका भी जो टारगेट है। तो मिलते हैं बेटा कल अपन 5 बजे। 5 बजे डिसाइड हो जाएगा कल, ताकि तुमको भी एक दिन रिलैक्सेशन भी मिल गया। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। तो थैंक यू फॉर द सेशन बेटा, बाय बाय, मिलते हैं ना। थैंक यू Thank you, सर। sir. Thank you, sir. Bye, sir. थैंक यू सर, बाय सर।